को बढ़ावा देने के लिए भारत ऑर्गेनिक्स नाम से सरकार ने एक नया ब्रांड लॉन्च किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 5 सालों में ये वैश्विक ब्रांड बन जाएगा और इसी साल दिसंबर तक भारत ऑर्गेनिक्स के पास 20 ऑर्गेनिक उत्पाद होंगे, जिससे हमारे देश में जैविक किसानों को भी बड़ा फायदा होगा। चलिए बड़ी खबर है, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, ट्रक बस समेत इन व्यावसायिक वाहनों में विशेष सेंसर लगाए जाएंगे। पैदल और साइकिल सवारों की इससे जान बचेगी। देश के राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए यह बड़ा फैसला लिया गया है और इसके तहत भारी वाहन जैसे कि ट्रक बसों के आगे विशेष प्रकार के सेंसर लगाना अनिवार्य होगा। ये सेंसर दुर्घटना से पहले ही चालक को सचेत अलर्ट कर देंगे और इस संबंध में देश भर के सभी राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा आदेश भी जारी हो चुका है। चलिए बड़ी खबर है, जीएसटी को लेकर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा, जिससे कि जीएसटी पंजीकरण में आने वाली असुविधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी और मुद्दों को हल करने में आसानी होगी। और करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट खबर है, गुजरात कैडर के आईपीएस वी चंद्रशेखर सीबीआई के संयुक्त निदेशक नियुक्त किए गए। कैबिनेट की नियुक्त समिति में यह बड़ा फैसला लिया गया। बड़ी खबर है, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों के आईटी गवर्नेंस से जुड़े नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो कि अप्रैल 2024 से ही लागू होंगे। देश भर के सभी बैंकों और एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए जोखिम नियंत्रण इस आधार पर कुछ व्यापक मास्टर निर्देश जारी किए हैं आरबीआई की ओर से। साधारण भाषा में यूं कह सकते हैं कि इन नए नियमों के जरिए बैंकिंग सुविधाएं और ढांचा और मजबूत होगा। बैंकों के लिए आरबीआई के कुछ नए प्रोटोकॉल्स लागू होंगे। चलिए अगली खबर है, डब्ल्यूएमओ की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2024 तक जारी रहेगा अल नीनो का प्रभाव, जिसके चलते मानसून से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इस महीने से इसका असर थोड़ा कम होगा। और वहीं दोस्तों, भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात है, G20 की ऑनलाइन बैठक की भी अध्यक्षता करेगा भारत। 22 नवंबर को यह बैठक होगी, जिसमें इजराइल हमास समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। दुनिया भर के नेताओं के साथ ये एक ऑनलाइन शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा 22 नवंबर को, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वैसे पीएम मोदी ने देशवासियों से इस त्योहारी माहौल के बीच धनतेरस दिवाली पर लोगों से अपील की है वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए। पीएम ने कहा कि स्थानीय सामान खरीदें, यानी कि आप मेड इन इंडिया की चीजें खरीदें और नमो ऐप पर सेल्फी पोस्ट करें, जिससे कि दूसरे और लोगों को भी प्रेरणा मिले स्वदेशी सामानों को खरीदने के लिए। पीएम मोदी की इस अपील के बाद बाजारों में भी इस दिवाली पर स्वदेशी लाइट और झालरों से जगमग दिख रहे हैं बाजार। आप भी दोस्तों चाइनीज लाइट ना खरीदें, बल्कि मेड इन इंडिया की लाइटें ही खरीदें दिवाली पर। और देखिए, इसके लिए रिलायंस ने भी एक नई पहल की है। रिलायंस रिटेल ने पहला स्वदेश स्टोर भी खोला है। जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, इस स्टोर में आपको सारी चीजें स्वदेशी ही मिलेगी। भारतीय शिल्प और कला से जुड़े उत्पाद भी मिलेंगे। नीता अंबानी ने दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया। भारतीय कला और शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए रिलायंस रिटेल की तरफ से ये स्वदेशी स्टोर खोला गया, पहला जुबली हिल्स पर खोला गया ये। चलिए अगली बड़ी खबर है, दिल्ली में 20 नवंबर के आसपास कृत्रिम बारिश की संभावना है। आईआईटी कानपुर को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजधानी के कई इलाकों का AQI 450 के पार चल रहा है और ये मतलब प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने फैसला लिया। 20 नवंबर के करीब आर्टिफिशियल बारिश कराई जाएगी। और राजधानी में बढ़ रहे प्रदूषण के चलते स्कूलों को लेकर भी दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है। छुट्टियां बढ़ा दी गई है। अब 9 से 18 नवंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि इस दौरान शीतकालीन अवकाश रहेगा। पहले सर्दी की छुट्टियां लेट लागू होनी थी, लेकिन अभी प्रदूषण के माहौल को देखते हुए सर्दी की छुट्टियां ठंड से पहले घोषित कर दी गई है। यानी 9 से 18 तारीख तक 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। और इसके अलावा भी दिल्ली में एक नया नियम लागू हो चुका है। खुले में कूड़ा जलाने वालों की अब खेड़ नहीं। राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों और मोहल्लों में निगरानी के लिए 300 टीमें भी उतारी गई हैं। और एक फैसला ये भी है कि दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड इन वाहनों की भी दिल्ली में एंट्री बैन होने जा रही है। बसों और BS3 BS4 वाहन के बाद दिल्ली सरकार ने नया आदेश जारी किया, जिसके मुताबिक दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड ऐप पर आधारित टैक्सी को देश की राजधानी दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। और देखिए, प्रदूषण पर एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट तो ये आ रही है कि प्रदूषण की वजह से बच्चों की सांस नली भी सिकुड़ रही है। फेफड़े और ब्रेन पर भी प्रदूषण का बुरा असर देखा जा रहा है। NCR में सप्ताह भर में सांस की तकलीफ के बच्चे दुगने हो गए। हॉस्पिटल में मरीज बढ़ रहे हैं। दिल्ली के बाद मुंबई में भी जहरीली हवाओं का प्रकोप देखा जा रहा है। खुले में सांस लेना मतलब 1000 सिगरेट पीने के बराबर नुकसान कर रहा है। 6 महीने तक अगर आप इस एरिया में सांस लो तो आपके शरीर में इतना नुकसान होता है जितना कि आप 1000 सिगरेट पीते और उस धुएं से होता ना। ये हालात चल रहे हैं। हालांकि प्रदूषण की मुख्य वजह पराली बताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की डांट के बावजूद भी कई इलाकों में पराली जलाने की घटनाएं बार बार देखी जा रही हैं। और इस एयर पोल्यूशन पर अब NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने देश के 7 राज्यों को नोटिस जारी किया, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है। 2 दिन के अंदर अंदर इन राज्यों को जवाब देना होगा। हरियाणा में भी प्रदूषण रोकने के लिए कई जगहों पर धारा 144 लागू हो चुकी है, हिसार वगैरह में। और पानीपत, सोनीपत में 12वीं तक के स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। रेवाड़ी में भी धारा 144 लागू हो चुकी है। और प्रदूषण ही बड़ी वजह है कि स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई है। चलिए अगली खबर देखिए, एक रिपोर्ट आ रही है 2026 तक भारत का राजकोषीय घाटा लक्ष्य के करीब बना रहेगा। S&P ग्लोबल ने भारत की GDP को लेकर ये बात कही है। चलिए अगली खबर है, लॉकडाउन के दौरान अगर आपने हवाई टिकट बुक करवाया और अभी तक भी आपका रिफंड नहीं आया ना, तो एक खुशखबरी है। इस संबंध में सरकार की तरफ से देश भर की सभी एयरलाइन कंपनियों को निर्देश दिया गया कि नवंबर के तीसरे सप्ताह के अंत तक पैसा उपभोक्ताओं को वापस करा दिया जाए। चलिए खबर है, भाजपा के कद्दावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी 96 साल के हो चुके हैं। पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई भाजपा नेताओं ने घर जाकर उनको जन्मदिन की बधाई भी दी। खबर है, दुबई में दिखेगा भारत
भारतीय वायुसेना का पराक्रम, फाइटर जेट तेजस और ध्रुव हेलीकॉप्टर दुबई के एयर शो में अपना दमखम दिखाएंगे। ये एयर शो का आयोजन 13 से 17 नवंबर के बीच होगा। और इलेक्ट्रिक वाहनों पर अच्छी खबर आ रही कि ब्रिटेन से आने वाली कारें भी अब सस्ती होगी। ईवी पर इंपोर्ट टैक्स घटाने की तैयारी में है सरकार। और वहीं आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। यहाँ चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। MP सतना आएंगे, इसके चलते कुछ ट्रैफिक रूट डाइवर्ट रहेंगे। और आज PM राजस्थान उदयपुर का भी दौरा करेंगे। यहाँ भी बलीचा में जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसके चलते उदयपुर में भी 9 नवंबर को नो फ्लाई जोन रहेगा। बड़ी खबर है, इजराइल हमास संघर्ष के बीच 10 नवंबर को भारत आएंगे अमेरिकी विदेश रक्षा मंत्री एंटनी ब्लिंकन। और इस दौरान भारत अमेरिका के बीच इस मुद्दे पर 2+2 वार्ता होगी। खबर है, उत्तर प्रदेश वाराणसी में IIT BHU के 6000 स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर आए। डायरेक्टर ऑफिस के बाहर बैठे, बोले कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती धरना जारी रहेगा। हाल ही में जो एक लड़की के साथ वो मामला हुआ था, आपको पता होगा, उन आरोपियों की गिरफ्तारी 7 दिन हो चुके हैं, अभी तक नहीं हो सकी है और इसीलिए स्टूडेंट्स अभी भी इसका विरोध कर रहे हैं। चलिए खबर है, भारत के इंटरनेट बाजार में जल्दी कदम रखेंगे एलोन मस्क, सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज देंगे। उनकी स्टारलिंक कंपनी को जल्दी लाइसेंस मिल सकता है। भारत सरकार के बीच बातचीत भी चल रही इसको लेकर। और वहीं देखिए दोस्तों, बुलेट बनाने वाली कंपनी रॉयल इनफील्ड ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक की झलक भी दिखाई। इसमें आपको ऑर्गेनिक फ्लेक्स फाइबर कंपोजिट बॉडी वर्क जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी के फीचर भी मिलेंगे और इसका लुक भी कुछ यूं होगा। चलिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी से एक और अपडेट है। अभी जो आप YouTube पर वीडियो देख रहे हो, तो YouTube में आपको कुछ नए फीचर मिलने वाले हैं। जल्द ही चैट GPT जैसे AI का सपोर्ट मिलेगा YouTube में। और वीडियो से संबंधित आपका कोई भी सवाल है तो तुरंत आपको उसका रिप्लाई भी मिल जाएगा, क्योंकि YouTube वीडियो के साथ में एक आस्क बटन देने जा रहा है। ये कुछ यूं काम करेगा, YouTube में सबसे ऊपर आपको टॉपिक से जुड़ा कमेंट दिखेगा और AI कन्वर्सेशन टूल के जरिए उस वीडियो से संबंधित सवालों के जवाब भी आप देख पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में दिखाया हुआ देख सकते हैं आप, उस वीडियो की समरी भी आपको AI के जरिए मिल जाएगी। नीचे कमेंट सेक्शन में आपको जल्दी ये नए अपडेट फीचर मिलेगी, है ना। और कुछ मार्केट से अपडेट देखिए, अडानी के कोलंबो पोर्ट में 4605 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा अमेरिका। ये अडानी की श्रीलंका स्थित कंपनी में अब तक का सबसे बड़ा निवेश होगा अमेरिका द्वारा। और वहीं टाटा पावर और भेल कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 24 के Q2 के नतीजे जारी कर दिए हैं। दूसरी तिमाही में टाटा पावर को 1000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, भेल ने 238 करोड़ का घाटा खाया। और देखिए, टाटा से जुड़ी एक और खबर आई तो उसके बाद टाटा के स्टॉक में भी बड़ी गिरावट देखी गई। अभी मीडिया में ऐसी खबर आई थी कि होम अप्लायंस बिजनेस बेच देगा टाटा, लेकिन टाटा ग्रुप का कहना कि इसे नहीं बेच रहा है। वोल्टास लिमिटेड कंपनी ने कहा कि बिजनेस बेचने की खबर पूरी तरह से गलत है। वैसे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को भद्दा बताया। MP के गुना में PM बोले, घमंडिया गठबंधन के बड़े नेता कितना नीचे गिरेंगे, देश का अपमान करा रहे हैं। दरअसल मसला ये था, हाल ही में आपको बताऊंगा, बिहार के CM नीतीश कुमार ने विधानसभा में महिलाओं को लेकर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, खास करके जनसंख्या नियंत्रण के मामले में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था जिन्हें शायद पब्लिकली नहीं बोला जा सकता है। तो उसके बाद मामला काफी गड़बड़ा गया। महिला आयोग ने भी मुख्यमंत्री के इस बयान पर आपत्ति जताई और कहा कि महिलाओं से माफी मांगे नीतीश कुमार। हालांकि उन्होंने माफी मांग भी ली है। हाथ जोड़कर वो बोले कि मैं शर्म महसूस कर रहा हूँ। राबड़ी बोली कि गलती से उनके मुंह से निकल गया होगा। तो खैर, ये तो पॉलिटिक्स की बातें। आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप, देश भर के कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए नए नियमों की घोषणा की है। UGC की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब देश भर के सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी को कुछ नए मापदंडों को पूरा करना होगा, जिसमें एक नियम तो ये कि कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी अगर नया पाठ्यक्रम शुरू करती है तो पहले UGC से पूर्व अनुमति लेनी होगी। खास करके विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए UGC की तरफ से ये नियमों की घोषणा की है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, एक बड़े दुख की बात है। कल देर रात दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक प्राइवेट बस में आग लग गई। हादसे में 2 लोगों की जिंदा जलकर जान चली गई, 12 से ज्यादा लोग झुलस भी गए। ये घटनास्थल की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये घटना हुई गुरुग्राम के आसपास। ये एक प्राइवेट स्लीपर बस थी जिसमें चलती बस में आग लग गई। चलिए बड़ी खबर है दोस्तों, NIA ने 10 राज्यों में 55 जगहों पर छापेमारी की। मानव तस्करी में शामिल 44 दलालों को गिरफ्तार किया। बड़ी मात्रा में कैश भी बरामद हुआ। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर जरांगे ने सरकार को चेतावनी दी और कहा कि 24 दिसंबर तक अगर मराठाओं के लिए आरक्षण का कोटा घोषित नहीं हुआ तो फिर इसे रोकने वाले नेताओं के नाम का खुलासा करूंगा। और वही खबर है, इस तारीख से यूपी में विधानमंडल का शीतकालीन सत्र भी शुरू होगा। और बड़ी खबर देखिए, इंडियन नेवी को लेकर एडमिरल R हरिकुमार का कहना है कि साल 2047 तक भारतीय नौसेना पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाएगी, यानी नौसेना में काम आने वाली हर एक चीज भारत में ही निर्मित होगी। मध्य प्रदेश में इलेक्शन के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो सबसे पहले अग्निवीर की व्यवस्था को खत्म करेंगे। वहीं दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले ध्यान दें, दिवाली की रात सिर्फ इतने बजे तक ही आपको आखिरी मेट्रो ट्रेन मिलेगी। दिल्ली में दिवाली की रात 11 बजे की बजाय सिर्फ 10 बजे तक ही मेट्रो ट्रेनें चलेगी, ठीक है ना। और एक बड़ी खबर देखिए, साल 2022 में वैश्विक स्तर पर रिकॉर्ड तोड़ 75 लाख लोगों में टीबी का पता चला है। WHO की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए हैं। वैसे हमारे भारत में तो आपको पता होगा, सरकार ने 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी राज्य स्थापना दिवस की बधाई देते हुए ये बात कही है। चलिए बिहार में देखिए दोस्तों, एक अनोखा नया नियम लागू किया गया। शादी विवाह में अब आपके घर पर पुलिस पहुंचेगी। पहले आपको पुलिस को निमंत्रण देना होगा। अगर आपके यहाँ भी शादी विवाह हो रही थी, इसकी सूचना आपको पुलिस प्रशासन को देना जरूरी होगा। शादी विवाह को लेकर बिहार में गोपालगंज पुलिस प्रशासन की तरफ से एक खास प्लान तैयार किया गया। धीरे धीरे पूरे बिहार में इसे लागू किया जाएगा।
इसका मकसद दो है, एक तो शादी विवाह बारात में होने वाली मारपीट की घटनाओं को कम किया जाएगा और दूसरा शादियों के दौरान कुछ लोग शराब पीकर उत्पात मचाते हैं, जबकि बिहार में शराब पर पाबंदी है, बैन है, तो इस पर भी रोक लगेगी और इससे बाल विवाह जैसे मामलों का भी पता लगाना और आसान होगा। तो इसीलिए शादियों में अब आपको बिहार पुलिस को निमंत्रित करना जरूरी होगा। गोपालगंज से ये नई पहल शुरू होने जा रही है। चलिए, भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात निकल कर आ रही दोस्तों। देखिए, भारत बना इनोवेशन का हब है। दरअसल मौजूदा केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार में पेटेंट के मामलों में भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। WIPO की रिपोर्ट कहती है 2022 में दुनिया भर में रिकॉर्ड पेटेंट रजिस्टर हुए हैं, जिनमें से लगभग 31% पेटेंट तो केवल भारतीय लोगों द्वारा अप्लाई किए गए हैं, जबकि चीन में यह आंकड़ा सिर्फ 3.1 ही रहा। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट करके इस बात पर खुशी भी जताई और साथ ही पीएम ने एक ऐलान भी किया कि अगर हमारी सरकार जीतती है 2024 का चुनाव तो भारत दुनिया की टॉप इकोनॉमी में शामिल होगा जल्द ही भविष्य में। चलिए, बैंकिंग न्यूज से खबर है दोस्तों। 31 दिसंबर तक बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से दिवाली ऑफर निकाला गया है। लोन लेने पर आपको कई तरह के चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। वैसे देश के 3 बड़े सरकारी बैंकों की तरफ से ऑफर निकाला गया इस दिवाली के मौके पर। भारतीय स्टेट बैंक, SBI, BOB और पंजाब नेशनल बैंक और भी कई सारे बैंक ऑफर्स दे रहे हैं। लोन लेने के दौरान आपको ब्याज दरों में छूट दी जा रही है, कुछ प्रोसेसिंग फीस में भी छूट मिल रही है। इसके अलावा भी बैंक 11 लाख से भी ज्यादा अपात्र राशन कार्ड धारकों के राशन कार्ड निरस्त किए गए और इन मामलों में जुड़े 55 अधिकारियों पर भी सरकार ने कार्रवाई की। इंडियन आर्मी को लेकर एक फैसला है। चीता और चेतक हेलीकॉप्टर की जगह अब भारतीय सेना के बेड़े में अपाचे हेलीकॉप्टर शामिल किए जाएंगे, जिससे इंडियन आर्मी वायुसेना की ताकत और बढ़ेगी। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए दोस्तों। सिट्रोन EC3 की कीमत में 11,000 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है कंपनी ने। लॉन्चिंग के बाद ये दूसरी बार इलेक्ट्रिक कार के दाम बढ़ाए गए, अब टोटल 36,000 महंगी हो गई है। खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में पुजारियों की नियुक्ति पर आदेश को रद्द करने से इनकार किया और सरकार को भी इस मामले में दखल न देने की सलाह दी है। और खबर देखिए, ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले 80% अब भारतीय होंगे। ऑस्ट्रेलिया सहित दूसरे देशों से 20% फैकल्टी ही आएगी, यानी कि जो बाहर के देशों की यूनिवर्सिटी हमारे भारत में चल रही है, ऑस्ट्रेलियाई खास करके, उनमें ये स्टाफ का रेशियो होगा। बड़ी खबर है, इजराइल का सपोर्ट करने की सजा मिली हमास हमदर्द देश ने नेस्ले और कोका कोला को भी बैन कर दिया, क्योंकि इन्होंने इजराइल का सपोर्ट किया तो इन कंपनियों के उत्पादों को फिलिस्तीन ने बैन कर दिया, पाबंदी लगा दी। और वहीं देखिए बड़ी खबर, G7 देशों के बयान में सीज फायर शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, मानवता के लिए रुकने की अपील की। यूएस का कहना कि गाजा पर कब्जा न करे इजराइल हमास जंग के बीच गाजा में अब तक 10,000 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और गाजा में ईंधन की कमी से विकराल स्थितियां भी पैदा हो रही हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अब गीता पढ़कर मैनेजमेंट के गुण सीखेंगे छात्र। यूनिवर्सिटी की तरफ से ये एक नई पहल शुरू की जा रही है। और एक खुशखबरी है, अब इंस्पेक्टर जल्द ही बनेंगे DSP। झारखंड हाईकोर्ट ने प्रोन्नति यानी कि प्रमोशन पर लगी रोक को हटा दिया है। और खबर देखिए, सरकार अब नहीं खरीदेगी डीजल व पेट्रोल वाली गाड़ियां, सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों में ही सफर करेंगे सरकारी अधिकारी। हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से ये नई पहल शुरू की गई है। पूरे राज्य में नया नियम लागू हो चुका, जितने भी सरकारी कर्मचारियों के लिए गाड़ी खरीदी जाएगी वो अब EV ही होगी। और वही खबर देखिए, अब भारत में बनेगा इजराइल का खतरनाक ड्रोन, अडानी की कंपनी बनाएगी। Hermes 900 इस ड्रोन का नाम है। ये मेड इन इंडिया ड्रोन होगा जिसका इस्तेमाल इजराइल करेगा। और बड़ी खबर देखिए, पंजाब में पराली जलाने को लेकर अब तक 72 किसानों पर FIR दर्ज हुई, 44 किसान गिरफ्तार भी हुए और 33 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। और खबर देखिए, पंजाब सरकार का एक और बड़ा फैसला, बेटी के जन्म पर मिलेगी आर्थिक राशि। ये कहना पंजाब की महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर का कि अगर पंजाब में दूसरी संतान लड़की जन्म लेती है तो महिलाओं को 6,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। हालांकि इससे पहले ही पहले बच्चे के जन्म पर 2 किस्तों के रूप में 5,000 रुपए पंजाब सरकार दे रही है, लेकिन अब इस योजना को बढ़ाते हुए दूसरी संतान के लिए भी ये धनराशि वाली योजना शुरू की गई है। वहीं कल 10 तारीख को मध्य प्रदेश में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा बीजेपी की पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी करेंगे MP में, है ना। और वहीं PLI स्कीम पर खबर है दोस्तों, भारत सरकार ने चीनी पेशेवरों को वीजा की समस्या को सुलझाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। चाइनीज प्रोफेशनल्स के वीजा मंजूरी को सरकार ने सुव्यवस्थित कर दिया है, जिससे कि एक तो आसानी से वीजा मिल पाए भारतीय लोगों को। PLI स्कीम क्या है? ये एक ऐसी योजना जिसका उद्देश्य कंपनियों को घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों की बढ़ती बिक्री पर प्रोत्साहन देना है। और वही खबर है दोस्तों, नेपाल के बाद इंडोनेशिया के बांदा सागर रीजन में भी 6.9 तीव्रता का भूकंप आया। हालांकि यहाँ गनीमत रही कि ज्यादा जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। और देखिए, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने 2 चीनी बैंकों से 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण यानी कि लोन भी मांगा है। अभी पाकिस्तान में हालात काफी खराब चल रहे हैं, सरकार चलाना भी मुश्किल हो रहा है। चलिए बड़ी खबर है, चीन बॉर्डर पर वायुसेना और आर्मी की ड्रिल। S-400 राफेल और तेजस भी इसमें शामिल हुए। युद्ध की स्थिति में तैयारियों को परखा गया कि मान लीजिए चीन सीमा पर कभी भी युद्ध हो जाए तो वायुसेना की और इंडियन आर्मी की क्या तैयारियां हैं, इसका अभ्यास किया गया। खेल समाचार पर खबर है, इंग्लैंड की वर्ल्ड कप में दूसरी जीत हुई। नीदरलैंड को 160 रन से हराया, स्टोक्स का शतक देखने को मिला। और वहीं शुभमन गिल वनडे के नंबर 1 बल्लेबाज भी बन चुके हैं। ICC के वनडे रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज का खिताब मिला है इनको। चलिए अगली बड़ी खबर है, सरकारी स्कूलों के जैसे यूपी के मदरसा छात्रों को भी मुफ्त मिले यूनिफॉर्म। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री से ये मांग की है। और यूपी के पटरी दुकानदारों को भी योगी सरकार ने दिवाली उपहार दिया है। प्रदेश के सभी जिलों में दीपावली मेले का आयोजन किया जाएगा। ये 3 दिवसीय मेला होगा जो आज 9 नवंबर से 11 नवंबर तक संचालित होंगे यूपी के सभी जिलों में, जिससे कि पटरी दुकानदारों की आय बढ़ सके, है ना। और उत्तर प्रदेश में
आपको बताओगा डायल 112 के कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 जिलों में फोन सुनने पर महिला पुलिस कर्मियों की ड्यूटी, 800 को प्रशिक्षण भी दिया गया। अभी इनके प्रदर्शन के चलते ये एक्स्ट्रा तैयारियां कर रही है योगी सरकार। और डायल 112 की 205 लड़कियों पर एफआईआर भी दर्ज हुई। पुलिस ने कई धाराएं भी लगाई। ये क्यों विरोध कर रहे हैं, इनकी कुछ मांगे मैंने आपको कल जानकारी बताई थी ना पूरे मामले की, तो अभी भी इनका विरोध चल रहा है। चलिए बड़ी खबर देखिए, डीप फेक पर सरकार का नया नियम। विज्ञापन दाताओं को भी अब तस्वीर या वीडियो में किए गए बदलाव का खुलासा करना होगा। नए साल 2024 से ही ये नया नियम लागू होगा। हाल में एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का एक डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उसके बाद अब सरकार के आईटी मिनिस्टर ने भी चेतावनी दी और सभी कंपनियों को यह निर्देश जारी कर दिया है। रश्मिका मंदाना के बाद सचिन तेंदुलकर की बेटी के एक फोटो के साथ भी छेड़खानी की। उनके भाई के फोटो की जगह किसी और का चेहरा लगा दिया, गले में हाथ डाले हुए फोटो था। तो ये मामले दिनों दिन काफी बढ़ते जा रहे हैं और इसीलिए सरकार ने इस पर सख्त रेगुलेशंस लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। ऐसी हरकतें करने वालों पर 3 साल तक की जेल, 1 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। केंद्र सरकार ने एडवाइजरी भी जारी कर दी। मैंने आपको डिटेल बताई थी कल इसके बारे में, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर है, राजस्थान में अब 30 नवंबर तक होगा प्राइवेट स्कूलों का सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन। फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे शिक्षा अधिकारी और ऑनलाइन रिपोर्ट भेजेंगे निजी विद्यालय। और चुनावी माहौल के बीच देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्यवाही जारी है। सोम ग्रुप समेत 500 आईटी अफसरों ने मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में छापेमारी की। काफी सारी नकदी और दस्तावेज भी जब्त किए। हरियाणा में हॉट एयर बैलून सफारी की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी पहली उड़ान भरी। हथनीकुंड बैराज में जेट स्की भी चलाई। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और वहीं हिमाचल में देखिए नेशनल कबड्डी में हिमाचल की बेटियों ने गोल्ड मेडल जीता। हरियाणा को 32-23 अंक से हराया। कप्तान पुष्पा की सुपर रेट से हासिल की बढ़त। और हिमाचल में एचआरटीसी दिवाली पर 174 स्पेशल बसें भी चलाएगा। यूपी की तरह दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा में नौकरी कर रहे लोग त्योहारों पर अपने घर लौट सकेंगे। बसों में भीड़ भाड़ ना हो, इसीलिए हिमाचल सरकार की तरफ से भी ये एक्स्ट्रा बसें चलाने की घोषणा की है। और खबर है विधानसभा चुनाव कराने के लिए मध्य प्रदेश जाएंगे गृह रक्षक जवान। अलग अलग जिलों से 2500 से ज्यादा जवानों की ड्यूटी लगाई गई। देखिए खरीद सकेंगे फ्यूल बेस्ड दोपहिया वाहन। गुरु पर्व तक इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी से कैंपिंग हटाई गई। और वहीं पंजाब में आज से नहीं चलेगी सरकारी बसें। कई सारी मांगों को लेकर यूनियन करेगी चक्का जाम। यात्रियों को परेशानी हो सकती है। पंजाब में सरकारी बसों से जुड़े कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है। और खबर देखिए देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आजकल उत्तराखंड दौरे पर हैं। यहाँ उन्होंने बद्रीनाथ के दर्शन किए, विशेष पूजा अर्चना भी की, देश की सुख समृद्धि की कामना भी की। और गुजरात में भी दिवाली की छुट्टियों की घोषणा हो चुकी है। स्कूल कॉलेजों में 9 नवंबर से 21 दिनों तक बंद रहेगा शिक्षण कार्य। हॉस्टल न छोड़ने वालों को फॉर्म भरना होगा। कुछ और एजुकेशनल अपडेट्स देखिए। दिल्ली में प्री बोर्ड एग्जाम के लिए 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट जारी हो चुकी है। ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लें। और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी ने 2024 का एग्जाम कैलेंडर भी जारी कर दिया है। जून जुलाई में सीएचएसएल और सितंबर अक्टूबर में सीजीएल का एग्जाम होगा। ठीक है, ये पूरा टाइम टेबल भी आप यहाँ देख सकते हैं इस लिस्ट में। और क्लेट 2024 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख कल 10 नवंबर है। मैं आपको रिमेंबर करा रहा हूँ। वहीं हरियाणा में भी शिक्षक भर्ती का मौका है। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। जल्दी अप्लाई कर दें आप इस पोर्टल के जरिए। इसकी भी लास्ट डेट 10 नवंबर ही है। ठीक है, और करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट देखिए, केरल के बाला सुब्रमण्यम मेनन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 73 साल 60 दिन से ये वकालत में एक्टिव है और अभी 97 साल की उम्र में भी रोज कोर्ट जाते हैं और इसीलिए इन्हें ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया। और चलिए दोस्तों अंत में आज के मौसम समाचार पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए राजस्थान में आज से बारिश की संभावना है। पाकिस्तान में एक्टिव हो रहे सिस्टम से 4 जिलों में बारिश का असर दिखाई देगा। हिमाचल में भी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। रात से खराब होगा मौसम। रात में 11 बजे बाद सड़कों पर आवाजाही भी नहीं हो पाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश के आसार बन रहे हैं। कुछ उत्तर पश्चिमी हवाओं का आना शुरू हुआ और इसके अलावा उत्तराखंड केदारनाथ में भी देखिए शीतलहर बढ़ी है, ठंड वगैरह बर्फबारी के चलते। कर्नाटक बेंगलुरु में भी अगले 3 दिन भारी बारिश के आसार हैं। आईएमडी की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया। संपूर्ण भारत का अगले 24 घंटों के दौरान मौसम पूर्वानुमान क्या कहता है, स्क्रीन पर आप ज्यादा जानकारी देख सकते हैं।